नमस्कार, जनता की आवाज़ में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये लाइव दृश्य इस समय जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से आप लोगों के साथ लाइव साझा कर पा रहा हूं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट अनिल थापा। बातचीत करेंगे, किस तरीके की बातचीत करेंगे। सर, जनता की आवाज़ चैनल के अंदर स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? इस समय असेंबली चल रही है और असेंबली के अंदर जो है दंगल हो रहे हैं और दंगल में क्या हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो जनता की आवाज़ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जनता की आवाज़ जब भी हम कोई भी बात को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो जनता की आवाज़ जो है वो हमेशा तत्पर रहती है, तैयार रहती है। देखिए, बिल्कुल सही बताया आपने कि दंगल जो हो रहा है असेंबली में, बड़ा अफसोस होता है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण से ये कहना पड़ता है कि लोगों ने जिस अपेक्षाओं के साथ इन विधायकों को भारी बहुमत से असेंबली में पहुंचाया था कि ये हमारी आवाज़ उठाएंगे, ये हमारे मुद्दों को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर जो है एक एजुकेशन की पॉलिसी बनेगी, शराब के ऊपर रोक लगेगी और काफ़ी ऐसे मुद्दे थे जैसे कि जल जीवन मिशन जो है वो पूरी तरह से विफल हो चुका है। आप लोग जानते हैं कि जगह जगह पे पाइपों के ढेर लगे हैं, लेकिन इनके पास टूटियाँ खोलने के लिए इनके पास जो है कर्मचारी नहीं है। पहले उनकी नियुक्ति पे जो है बात होनी चाहिए थी। डेली वेजर्स जो इतने दिन से रोडों पे डंडे खा रहे हैं उनके बारे में बात होनी चाहिए थी। बढ़ती हुई जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़, खासकर जम्मू सूबा में, जम्मू प्रांत में जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं उस पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन बात किसकी हो रही है? सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की। और जिस तरीके से गरीब के बेटे को जो है असेंबली में कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग या पीडीपी के लोग या अन्य जो है दल हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी विषय में था और हम जो है अपना समर्थन जो है महराज मलिक को जाहिर करना चाहते हैं। सर, इस समय 14 से 15 डिपार्टमेंट पब्लिक की डिपार्टमेंट के लिए है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग किस्म की स्कीम्स आती हैं और पब्लिक की लोगों को जो है पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही हैं। बहुत सारा पैसा जो है हर साल लैप्स हो जाता है। उस चीज़ों के बारे में जो है लोगों को जानकारी नहीं देने के बजाय जो है असेंबली में अलग अलग किस्म की मजहब के बारे में बातें की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके उपलक्ष्य में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि डिपार्टमेंट की जो विफलता है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं चाहे जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात मैंने पहले भी करी कि किस तरीके से कितना बड़ा प्रोजेक्ट जो है जल हर घर नल से जल जो प्रोजेक्ट एक आया था, उसमें कितने करोड़ का घोटाला जो है अधिकारियों ने किया है। पाइपें जो हैं अभी भी जंग लगी है और रोडों पे पड़ी है और इनके पास जो है एक टूटी खोलने के लिए कर्मचारी नहीं है और इतना घोटाला इस डिपार्टमेंट। और चाहे वो आप देखें कि एक नई योजना लाई गई है, हर घर बिजली के जो सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो कल भी हमने देखा कि जो सोलर प्लांट लग रहे हैं वो तो वर्किंग ही नहीं है और वर्किंग नहीं है तो उनको लगाने का क्या फ़ायदा है। इसीलिए सेंटर से जो प्रोग्राम बन के आते हैं, ठीक है, हम तारीफ़ करते हैं ऐसे प्रोग्राम की, हम उनकी मजम्मत नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ के अधिकारी जो बैठे हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन सेट करेगा? इनको कौन पूछेगा? पूछने वाले जो हैं वो तो माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं असेंबली में। उनको तो संस्कार, मैं उनके संस्कारों को सलाम देता हूँ कि कैसे संस्कार उनको सिखाए हैं और कैसे लोगों ने, आज वो लोग भी पछता रहे होंगे जिन्होंने उस टाइम जो है इनको भारी बहुमत से जिताया होगा। वो शर्मिंदा होंगे लोग कि हमने जो है कैसे नुमाइंदों को पहुँचाया है जिनको माँ बहनों की कदर ही नहीं है। वहाँ पे हमारी एक काफ़ी मीडिया जर्नलिस्ट, वुमेन मीडिया जर्नलिस्ट थे, उनके सामने माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, तो वो पीठ पीछे क्या करते होंगे? ये सारे जो हैं कुछ माइनिंग माफिया बिठाए हैं, कुछ शराब के माफिया बिठाए हैं, कुछ स्कूल के माफिया बिठाए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक ये लोग साफ नहीं होंगे, चाहे वो स्कूल के माफिया हैं, बड़े बड़े एमएलए के बड़े बड़े स्कूलों में इनकी पत्तियाँ चल रही हैं, क्रैशर्स में इनकी पत्तियाँ चल रही हैं, हर जगह जो है इनका शराब के ठेके इनकी जो है इनके चल रहे हैं। इसीलिए महराज ने जो किया, महराज इनको एक्सपोज कर रहा है और वो एक्सपोज जो है, उस एक्सपोज को छुपाने के लिए ये लोग जो हैं वो नारे तकबीर और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इससे काम नहीं बनेगा। अब आम युवा जाग चुका है और जान चुका है कि हमारे जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए पढ़ाई बेहतरी करनी होगी, पढ़ाई बच्चों को करनी पड़ेगी और जो पढ़ेगा, शिक्षित बनेगा, संगठित रहेगा, वही सरकार से सवाल करेगा कि आपने हमारे लोगों के लिए क्या किया।
धन्यवाद सर। सर, जनता की बात चैनल के अंदर स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस समय जो है असेंबली के अंदर जो है शोर शराबा चल रहा है और लोगों के मुद्दों की बात जो है नहीं की जा रही है और लड़ाई झगड़ा जो है सामने नजर आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया जी, जनता की आवाज़ में बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके चैनल का। मैं जैसे अनिल जी ने आपको बताया कि असेंबली के अंदर आज इस तरीके से 5-6 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार वहाँ पे हंगामे खड़े हो रहे हैं और आपस में क्लैश जो उनके चल रहे हैं, ये आपस में सिर्फ एक पॉलिटिकल क्लैश नहीं है, ये उनकी नाकामी का सबूत है, ये अनपढ़ता का, इलिटरेसी का उनका जो सबूत है कि वो लोग जो है वो किसी काम के नहीं हैं। जहाँ पे मुद्दे की बात होनी चाहिए, जहाँ पे ठीक कहा इन्होंने कि बेरोज़गारी की बात होना चाहिए, अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उनकी बात होनी चाहिए, करप्शन आज पीक पे है उसकी बात होनी चाहिए, चिट्टा आज घर घर गलियों गलियों में बिक रहा है, लेकिन पकड़ा कौन जाता है? जिसके पास 4 ग्राम चिट्टा या 2 ग्राम, बाकी जो मेन माफिया जो चिट्टा के हैं, जो इसके ड्रग पैडलर्स जो हैं वो उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? जहाँ पे आज आप देखते हैं कि हिंदुओं की बात करने वाले आज बीजेपी जो है बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन गौ तस्करी शरेआम चल रही है। मनगोटिया साहब तो वहाँ पे तो बड़ी डींगे मारते हैं, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद बिलोंग करता हूँ, मैंने खुद कंटेस्ट किया और चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो वाइन स्मगलिंग चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चल रही है। जगह जगह पे अड्डे बने हुए हैं, उसके ऊपर बात नहीं होती है। लेकिन असेंबली के अंदर वहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने के लिए, जिस काम के लिए भेजा गया है इनको कि नई पॉलिसीज लोगों के लिए फ्रेम करें, जो आज आप देख रहे हैं कि कुक जो बेचारे पिछले कई दशकों से वो लोग लगे हुए हैं, लैंड अपनी डोनेट की हुई है उन्होंने, और उनको आज 1000 रुपये पे रखा हुआ है इन्होंने। 1000 रुपये पे किस तरीके से उनका फैमिली का गुजर बसर होता होगा, किस तरीके से वो अपनी फैमिली का पालन पोषण करते होंगे। उसके बाद आपको जैसे मनरेगा के जैसे आपने देखा था कि डी क्लास जो ठेकेदार बनाए गए थे उनकी लाइबिलिटी पेंडिंग है पिछले 10 सालों से। इसी बीजेपी के दौरान में लाखों करोड़ रुपए जो है वो लाइबिलिटीज पेंडिंग है, लेकिन आज तक वो रिलीज नहीं की गई है। उन लोगों ने घर से जेब से पैसे लगा के वो वहाँ पे वो किया गया है। उसके बाद आपने देखा कि जम्मू के अंदर जब पीएसआई की भर्ती आ रही थी तो वहाँ पे करप्शन के खिलाफ जो नौजवानों ने आवाज़ उठाई, वो हिंदू थे या मुस्लिम थे? वो भी हिंदू थे, मुस्लिम भी थे, हमारे लोग थे वो। तो उनके ऊपर इन लोगों ने लाठियाँ बरसाई। उससे पहले जो हर एक मुद्दे के साथ बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट होती है, करप्शन में बीजेपी के लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उससे जो लोगों का ध्यान हटाने के लिए मुद्दा डाइवर्ट करते हैं हिंदू और मुस्लिम की तरफ। और पीडीपी और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इधर से फेंको या उधर से फेंको, लेकिन आएगा तो वही सिक्का है। इसीलिए ये लोगों को गुमराह करते हैं, आम मुद्दे पे बात नहीं करते। आज महराज मलिक अगर असेंबली के अंदर आज लोगों की बात कर रहा है, लोगों के हित की बात कर रहा है, नौजवानों की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सच्चाई दिखती नजर आ रही है और वो कहीं ना कहीं खुद एक्सपोज हो रहे हैं। इसीलिए वो आज अटैक कर रहे हैं और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज मीडिया के सामने इस तरीके से विधायक यूज कर रहे हैं। ये लगता नहीं है कि ये विधायक हैं, ये अनपढ़ गवार लोग लगते हैं, कहीं डंगर चलाने वाले लोग हैं। इनको असेंबली के अंदर बैठने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इनको कहीं पे खोते चलाने के लिए रखना चाहिए ऐसे लोगों को। धन्यवाद सर, आपका जनता की बात चैनल को समय देने के लिए। आने वाले समय के बीच में नेक्स्ट वीडियो के साथ संजीव जी आपकी सेवा में रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।